एक नए वर्ष में हम सभी प्रवेश कर चुके हैं। एक नया वर्ष, एक नया साल हमारे लिए नई उम्मीदें, नई उड़ान, नए संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें प्रेरित करता है। और जब बात आती है हमारे बोर्ड एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम वो पहली सीढ़ी है जिसको चढ़ करके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों की उम्मीद को पूरा कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं उन विद्यार्थियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बातें बताने वाला हूं जो बोर्ड परीक्षा के लिए अभी तक अपने आप को तैयार नहीं मान रहे हैं और बोर्ड परीक्षा के लिए वह बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि अंतिम क्षणों में अपने इस जनवरी के महीने को, जनवरी 2024 के इस क्रांतिकारी महीने को किस तरीके से वह अपने सफलता की इबारत को लिखने में लगा सके। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंतिम 30 से 45 दिन जो आपके पास बचे हुए हैं, इसमें तैयारी करते हुए बोर्ड परीक्षा के संकल्प को आप कैसे पूरा करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखें कि आपके पास 3 चीजों को आपको ध्यान रखना है। पहला है टाइम मैनेजमेंट, दूसरा है रिसोर्सेस और तीसरा है ओनली वन गोल। देखिए, टाइम मैनेजमेंट की जब हम बात करें तो बहुत सारे विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हें सेल्फ स्टडी करने में होती है क्योंकि वो सेल्फ के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में करते हैं कि आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। इसी चीज को आपको बदलना है कि अब आप स्कूल जाएं, कोचिंग जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन अपने घर पर आज से आप वादा करें अभी से कि आप 7 से 8 घंटे की स्टडी अब लगातार अगले 30 से 45 दिनों तक करने वाले हैं, ताकि आप अपने बोर्ड परीक्षा के परिणाम को बदल पाएं, वह परिणाम ला पाएं जिस परिणाम की कल्पना आपने अपने एग्जाम के लिए की है। दूसरा तरीका है बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेस। आपके पास सिर्फ अब 3 चीजें होनी चाहिए। पहला, लेटेस्ट मॉडल पेपर या सैंपल पेपर, दूसरा 3 to 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आपकी एनसीईआरटी की किताब यानी कोर बुक आपके पास होनी चाहिए। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, ओनली वन गोल, एक लक्ष्य, एक जुनून, एक ही सपना कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है। अपने बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छे परसेंटेज स्कोर करने हैं। पहली बात करेंगे कि सबसे पहले अब आपको मैंने कहा था कि 7 से 8 घंटे की स्टडी आपको करनी है। मैं आपको 45 दिन का यहाँ प्लानर देता हूं और आपको समझाता हूं कि किस तरीके से आप स्टडी करेंगे। मान लीजिए कि आपके किसी भी चैप्टर में, किसी भी आपके बुक में आपके 15 चैप्टर आपको मिले, आपको हर चैप्टर को 3 दिन में खत्म करना है। यानी कि आपको उस चैप्टर में सिर्फ 3 दिन की पढ़ाई करनी है और पूरी तरह से खुद को एग्जाम ओरिएंटेड बनाना है। पहला तरीका यह है कि आप उस चैप्टर को अगर आपने पढ़ लिया है तो आप उस चैप्टर की बेसिक बुक नहीं सॉल्व करेंगे, सिर्फ आप एनसीईआरटी के उसके, मान लीजिए आप मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आपने पढ़ लिया है, अब आपको रिवीजन करना है, आपको स्टार्ट करना है, कंप्लीट करना है चैप्टर को। तो आपको सिर्फ उसमें से 10 क्वेश्चन पिक करने हैं और वह 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने जब सॉल्व किया तो आपको थोड़े हार्ड लगे होंगे, आपको टफ लगे होंगे, उन्हीं 10 क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। दूसरा तरीका कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जो 3 से 5 साल के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं, उनको आपको सॉल्व कर लेना है। ये जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप बोर्ड एग्जाम के पैटर्न को समझ पाए हैं, बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन्हें आप सॉल्व कर रहे हैं। अब बात आती है कि एक्सपीरियंस के साथ नई चीज को कंबाइन करना। इसीलिए मैंने आपको कहा कि मॉडल पेपर, सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के, उसके हर एक सवाल को आप बनाइए, हर एक सवाल को आप सॉल्व करिए। अगर आपने अपने अंदर 3 चीजें जोड़ ली, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लेटेस्ट सैंपल पेपर, तो आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट है। और आपको ये चैप्टर सॉल्व कैसे करने हैं, आपको अपनी कॉपी के अंदर क्वेश्चंस को लिखना है, उन क्वेश्चंस को टाइमर के साथ सॉल्व करिए। यानी कि अगर आपके पेपर में 35 क्वेश्चंस आते होंगे तो आप 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी से, 10 क्वेश्चन आप सैंपल पेपर से, 10 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर पेपर से और 5 क्वेश्चन ऐसे लीजिए जो आपको लगता है कि आपको वह क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं, देखने में आपको क्वेश्चन थोड़े टिपिकल लग रहे हैं, और इसको अपने पेपर पैटर्न के हिसाब से सेट करके आप सॉल्व करिए, टाइमर के साथ आप सॉल्व करिए। मैं यही कहूंगा कि जब आप टाइमर के साथ सॉल्व करेंगे तो आप समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर लेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और बोर्ड का इन्वायरमेंट अपने घर पर आप क्रिएट करेंगे। अब बात करेंगे स्ट्रैटेजी वाइज सब्जेक्ट्स की।
जैसे न्यूमेरिकल के सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं, वह अकाउंटेंसी, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिनके अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं, और ऐसे सब्जेक्ट जिनके अंदर थ्योरी है जैसे इंग्लिश, हिंदी, इनकी स्ट्रेटेजी क्या हो। देखिए, सबसे पहले आपको मैं थ्योरी सब्जेक्ट से बताता हूं, जैसे एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, इनके अंदर क्या है कि आपको इंग्लिश और हिंदी के अंदर आपको राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन की अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है, जिसके अंदर लेटर, एसे, नोटिस, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग, जो भी चीजें आपसे पूछी जाती हैं उनकी प्रैक्टिस आप करिए। और रीडिंग सेक्शन के अंदर चाहे वह हिंदी और इंग्लिश हो, आपको एग्जाम से पहले कम से कम 10 अनसीन पैसेज आपको सॉल्व करने हैं, चाहे वह प्रोज के हो, पोएट्री के हो, किसी चीज के हो, आपको जरूर सॉल्व करके जाना है ताकि एग्जाम में आप कॉन्फिडेंट हो। और बात आती है चैप्टर्स को कंप्लीट करने की, तो ना तो आप पूरे चैप्टर्स को पढ़िए, सिर्फ अपने चैप्टर्स की आप या तो वन शॉट वीडियो से प्रिपेयर करिए या फिर आप समरी को याद करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका स्कोर इन सब्जेक्ट्स में सबसे बेहतरीन होने वाला है। और रिसोर्सेज की जहां तक बात करें तो आपको इंग्लिश और हिंदी के अंदर सिर्फ अपनी बुक और लेटेस्ट सैंपल 5 सैंपल पेपर्स, बस, इसके अलावा आपको कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करना है। इतना अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, इतना आपने सॉल्व कर लिया, तो आपके 90% मार्क्स एकदम फिक्स होंगे और आप इन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे और कोर सब्जेक्ट की कमी को आप पूरा कर पाएंगे। अब बात करेंगे वो सब्जेक्ट्स जो आपके न्यूमेरिकल के हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, जिनमें आपकी थ्योरी भी आती है। तो सबसे पहले इन चैप्टर्स के अंदर चाहे वो मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो भी फॉर्मूलेज हैं, इन फॉर्मूलेज की एक फॉर्मूला कॉपी बनाइए, यानी हर चैप्टर के फॉर्मूले को आपको लिखना है, चाहे वह ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वह सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो, चाहे वह फिजिक्स के अंदर लाइट चैप्टर हो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो, जो भी चैप्टर्स आप पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं, उनके सभी के फॉर्मूलेज आपके एक पेज पर होने चाहिए। कौन से न्यूमेरिकल्स आप देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, उसी तरीके के आपको, जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया, एक न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर में है, तो उस तरीके के 3 से 4 क्वेश्चन आपको वहीं प्रैक्टिस करने हैं। टोटल अगर मान लीजिए आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में, तो आपको हर न्यूमेरिकल पे 4-4 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसके बाद वह चैप्टर आपका क्लोज होगा। थ्योरी के अंदर आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को प्रिपेयर करिए। देखिए, चेंज आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आते हैं, लॉन्ग में कभी नहीं आते हैं। जो भी क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर के हैं उन्हें आप पढ़िए, उनके आंसर्स को लिखिए, उनके आंसर्स को समझिए, इस तरीके से आप एग्जाम में स्कोर करेंगे। और बात आती है जब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की, एमसीक्यू क्वेश्चन की, तो उसके लिए लेटेस्ट पेपर पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। आप मॉडल पेपर को देखिए कि किस तरीके से आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से आपसे एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। और एग्जामिनेशन में सबसे पहले अब अपनी 30 और 15 दिन की डिवीजन करिए, यानी 30 डेज फॉर सिलेबस कंप्लीशन, 15 डेज फॉर एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स, जिसमें आप पेपर प्रेजेंट करिए, खुद से लिखिए, आंसर को चेक कराइए, लेटेस्ट सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और पहले 30 दिन आप सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, वो टॉपिक उठाइए जो आपके कंप्लीट नहीं है, और कोशिश करिए कि आप ब्लूप्रिंट से पढ़ाई करिए, यानी ऐसे टॉपिक्स को चुनिए जो 70-80% का वेटेज रखते हो, उनको पहले प्रिपेयर करिए। छोटे छोटे चैप्टर्स को बाद के लिए छोड़िए, बाद में आप उन्हें प्रिपेयर करिए। इस स्ट्रेटेजी के साथ अपने बोर्ड परीक्षा के संकल्प को आप पूरा करेंगे और आने वाले अंतिम 30 से 45 दिनों को आप बेस्ट से बेस्ट बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने वीडियो को खत्म करता हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, भाइयों बहनों में, जो बोर्ड परीक्षा की जर्नी को लड़ने वाले हैं, बोर्ड परीक्षा की एक योद्धा की तरह उस जंग को जीतने वाले हैं। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल को, एपीएन क्लासेस को अपना प्यार देते रहिए, अपने कमेंट्स को कमेंट करिए ताकि हम और सुधार अपने वीडियोस में, आने वाली प्रॉब्लम्स में आपको सॉल्व कर सकें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। 9 वर्ष की आप सभी को, आप सभी बोर्ड परीक्षा के योद्धाओं को एपीएन क्लासेस की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।